हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। 7 अगस्त को पेपर लीक हो गया और पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी। इसको आप बेरोजगारी के बच्चों के साथ जोड़ के देखो जरा, उनके माँ बाप कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग गए वहां। हमारा जो जिम्मेदारी है, क्या सदन में बैठ के हम निभा रहे हो? और ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी है जो पेपर बार बार लीक करता है? और सरकार जो है कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, जांच पे जांच किए जा रही है, FIR पे FIR दर्ज हो रही है, रिजल्ट कुछ जीरो है। कोई एक पॉइंट बता दो जिसका रिजल्ट आया। और यह भी पता करना चाहिए जो लोग पकड़े गए हो, बताना चाहिए सदन को भी कौन कौन सी पार्टी से संलग्नित है, कहीं कांग्रेस से ही ना हो, पता कर लो। कम से कम सोच लो। जैसे जेपी दलाल जी कांग्रेस से ही हैं, वहां बैठ के बेचारे वफादारी के चक्कर में बार बार मंत्री होते हुए खड़े हो जाते हैं। याद ही नहीं रहता इनको भाई मैं मंत्री बन गया हूं। ये अभी भी सोचता हूं मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूं। कोई नहीं, अपना ही आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनाब, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी आप थे नहीं, शायद पीछे गए हुए थे, मंत्री जी ये कह रहे थे कि हरियाणा के बच्चे जो हैं वो हताश नहीं है। इसका मतलब खुश हैं। तो फिर तो आपको बार बार पेपर लीक करने चाहिए। जब हरियाणा के नौजवान खुश हैं, इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती? आप मतलब बात को इस तरीके से कहते हो भाई हताश नहीं है। अगर बुरी बात है तो आपको पहले कहना चाहिए था भी हमें अफसोस है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर क्राइम बढ़ता है तो हम अफसोस तो जाहिर करते, कम से कम कार्रवाई तो उस पर भी नहीं होती। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है। अभी एक रिजल्ट आया, मैं आप बेरोजगारी के माध्यम से इसको जोड़ के मैं देखता हूं इस मुद्दे को। उसके अंदर ओपन में जो बच्चे थे +2 के ओपन स्कूलिंग के, उनको 34% नंबर देके पास कर दिया गया, जो किसी कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। 38,000 बच्चों का विषय गर्त में चला गया। यह हमारी संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है, सदन तय करे। मैं कहता हूं भी हमारे को यह पता लगना चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं। क्या अगले सेशन से पहले हमारे को इसकी रिपोर्ट मिलेगी जो जांच हो रही है? या जैसे शराब घोटाले में दूसरे घोटालों में SIT बनी, वो SCT बन गई, अब उसके आगे विजिलेंस होगी, तो इसका मतलब होता है भी मामला कुएं में घेर दो। विजिलेंस में मामला चला गया तो कई साल तक रिजल्ट नहीं आता, इतने तो सरकार ही पलट लेगी। इतने तो आपको वहम रखना की जरूरत नहीं, 2025 में कर दियो के करोगे। तो मेरा आपके माध्यम से जनाब ये कहना है कि गेस्ट टीचर वहां रो रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो रो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? टीचर है नहीं, फिर भी भविष्य उज्जवल है, सारी बातें उज्जवल हैं। हरियाणा नंबर 1 है, गुजरात मॉडल की जगह हरियाणा मॉडल हो गया। तो अगर इस तरह का मॉडल है देश में, तो पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका हम क्यों ले रहे? हमें तो नहीं लेना चाहिए ठेका उसका। हमें अपना मॉडल, पहले अपने घर को बचाना चाहिए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी काम करना हो उससे पहले अपनी खाट के नीचे को डंगोरी फेर लो, ताकि पता लग जाए कि कोई सांप सूप चूहा चावा इसके नीचे तो नहीं पड़ रहा। तो ये जो पेपर लीक वाले चूहे हैं, सांप हैं या कौन है वो मेरे को अखबार में मैंने पढ़ा हो किसी राजनीतिक और सत्ता दल की राजनीतिक पार्टी से सब मिले हुए, उससे संबंधित है। तो ये मामला इतना नॉन सीरियस नहीं है जितना नॉन सीरियस हम सदन में इसको ले रहे हैं। हमारे को सीरियस होना पड़ेगा। इन 90 आदमियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर हमारी गलती है तो हम भी मानने को तैयार हैं। अगर पेपर लीक में हमारी वजह से हुआ है, कह सकते हैं अभी कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि सारे काम जो देश में हुए कांग्रेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं हमारी गलती है, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं, इसलिए हमारी वजह से पेपर लीक हुआ है। तो फिर FIR हमारे पे होनी चाहिए, उन लोगों पे क्यों हो रही है? तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी धन्यवाद जन नेता होने के नाते आपको निभानी चाहिए। तो मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं
कि बच्चों को खुश करने का काम आप करोगे, हताशा दूर करोगे। जय हिंद, जय। तो आप जी थोड़ा इकट्ठा ही दे दियो एक बार। हैं? हाँ जी, नहीं, एक बार तो मैक्सिमम 5 लोग बोलेंगे, मैक्सिमम ये तो 5। बोल लीजिए, मैं जवाब दूंगा नहीं। मैक्सिमम 5 लोग बोलेंगे। श्री भारत भूषण बत्रा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनका जो एडजर्नमेंट मोशन था वो कॉल अटेंशन में वो कन्वर्ट किया हमने। ना 5 मैक्सिमम है भाई साहब, 5 मैक्सिमम है। किसी भी कॉलिंग अटेंशन पे 5 आप तय कर लो। हाँ जी, एडजर्नमेंट मोशन जो कॉल अटेंशन में उसके साथ जोड़ दिया था। हाँ जी, कॉल अटेंशन में। हाँ आदरणीय अध्यक्ष जी, हाँ, कॉल अटेंशन में 5 लोग बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो पेपर लीक का सामने मामला आया, ये एक कमीशन का सिस्टम फेलियर है। ये कमीशन की वर्किंग पे एक बहुत बड़ा दब्बा है। इस वर्किंग में कोई भी व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बाहर ही नहीं आया। चेयरमैन किन कैपेसिटी में पब्लिकली बयान दे रहे हैं। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, या जो भी वहाँ पर सिक्रेसी का इंचार्ज चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी इज देयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब मामला हुआ कैसे? ना तो आदरणीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया, दूसरी तरफ पहलू में उसको लेके गए एचडीओ की बात नहीं। और मंत्री जी ने कमीशन की वर्किंग के बारे में भी बात की। जो आपने एतराज़ कर रहे थे कि सब्जेक्ट पे आइए, वो मैडम किरण चौधरी जब बात बोल रही थी, तो क्योंकि मंत्री जी ने कमीशन की वर्किंग के बारे में जिक्र किया, अपनी रिप्लाई में जिक्र किया, इसीलिए हम इस बात के लिए बोल रहे थे। अदरवाइज हम सब्जेक्ट पे भी बोलेंगे। ऐसे कि कमीशन में कुछ बड़ी ज़बरदस्त खामियां हैं, उस खामियों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सरकार जब चाहे पोस्ट विड्रॉ कर सकती है, पर बड़ी अजीब सा लगता है और बड़ा दुख भी होता है कि पोस्टें रिजल्ट डिक्लेयर करने से एक दिन पहले पोस्टें आती हैं, कहीं चैलेंज हो जाती है, स्टे हो जाता है, स्टे जिस दिन ख़त्म होता है अगले दिन पोस्टें विड्रॉ हो जाती है। ये पहली बार हमने कमीशन की वर्किंग में देखा स्पीकर सर, और ये बड़ी चिंता का विषय है। ग्रुप डी स्पोर्ट्समैन की 1518 पोस्टें, जूनियर लेक्चर की 61 पोस्टें, चार्टर्ड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंजीनियर, पीजी टीचर 626, टीजी टीचर 1035, इनकी पोस्टें रिजल्ट डिक्लेयर और से सब कुछ प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट में आज कोर्ट कहती है स्टेज वेकेटेड, और अगले दिन फाइल मूव हो जाती है कि ये पोस्टें किस जस्टिफिकेशन से। सिर्फ ये लिख देना कि भी सरकार का राइट है, वो बात गलत है। सरकार को जस्टिफाई करना चाहिए था कि इतनी पोस्टें विड्रॉ क्यों की। और उसके बाद एक और भी थोड़ी वर्किंग में आज के दिन में सुधार की आवश्यकता है कि आप पोस्टें जो हैं वो आप एडवर्टाइज तो कर देते हैं। सर, बड़ा आरोही की 2 दिन पहले स्टेट वेकेट हुआ आपके सामने, चलो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। ITI के 3206 पोस्टें हैं इंस्ट्रक्टर्स की, 10 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। मतलब कोई आप ट्रांसपेरेंसी की, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप कमीशन के वर्किंग की, बढ़िया वर्किंग की बात करते हैं, और ये जब इतनी पोस्टें हमारे पास हैं, सब कुछ है, इनकी वर्किंग के बारे में क्या है? ALM की 1329 पोस्टें हैं, 2018 में एडवर्टाइजमेंट होगी ठंडे बस्ते में। पोस्ट एडवर्टाइज करते हो 3-3 साल आप उसकी नहीं कर सकते, और पोस्ट एडवर्टाइज करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा ही फूड एंड सप्लाई की पोस्टें की बात में है। इसी तरह PGT के कई विषय के अंदर 3864 पोस्टें हैं, उसकी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है उस बात में। पटवारी की पोस्टें जून 2021-19 के अंदर निकली, और उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। इस तरह बीच में ये रद्द भी हो गई। ग्राम सचिव का पिछले दिनों पेपर रद्द हो गया।
कैनाल पटवारी का 2007 में पोस्ट रिलीज हुई थी, 1100 पोस्टें, अभी तक उसका कोई पेपर नहीं हुआ। तो हमें, बिकॉज इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल आल्सो, कि एक कमीशन आज के दिन में अगर हम जाएं तो यूपी सर्विस कमीशन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया कमीशन माना जाता है, जीएन का कमीशन बहुत अच्छा माना जाता है, राजस्थान का कमीशन बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी कौन सी इस कमीशन की रेपुटेशन में आई कि यहाँ पर हमें पेपर के लिए वो एक नया बिल भी लाना पड़ा और पेपर लीक भी हो रहे, बाकियों में पेपर लीक नहीं होते। और उसके बाद सरकार की जो छवि गिरी है सर उस बात के लिए, रमेश की एकेडमी में लगती थी सरकारी नौकरियों की बोली, इससे फालतू क्या हो। पुलिस भर्ती में पेपर लीक, 12-12 लाख में तय हुआ सौदा, 1 करोड़ की आंसर शीट में देने वाला काबू, कांस्टेबल भर्ती में 16 लोग पकड़े गए और 1-1 करोड़ की आंसर शीट 12-12 लाख के आगे बिक गए, सब कुछ बिक गए। इस सिस्टम को रोकने के लिए बिल की बात आएगी कि बिल मैं बाद में उसकी बात करूंगा, पर मैं क्वेश्चन आपकी इजाज़त है, थोड़ा सा मैं लंबा भी नहीं बोला, ऐसी बात नहीं। कमीशन, मुख्यमंत्री जी पिछली बार भारती जी का मैटर आया था, आपने संज्ञान लेके उस टाइम कमीशन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था, इंक्वायरी आई थी उसके बाद है। वाई द कमीशन इज नॉट बीइंग सस्पेंडेड? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आपको जानना चाहिए इस बात के लिए कि वहां पर जो बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, उनको कि भाई तेरी तिजोरी से ये सब कुछ बाहर कैसे निकला, किस कैपेसिटी में निकला, आंसर शीट कैसे वहां पर पहुंची और 1 करोड़ की वहां पर आंसर शीट कैसे बिकी। इस बात का जवाब, इस बात का कि आप इस कमीशन को, हाँ ठीक, इस कमीशन को आप सस्पेंड करें, उसकी इंक्वायरी हो, तब अगर वो निर्दोष चाहे पाते हैं उसके बाद रीइंस्टेट करें। उसके बाद सेकेंडली है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड वी आल्सो से कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भाई ये आपका नाम फर्स्ट सिग्नेचर किया हुआ है, जगबीर सिंह मलिक जी ने किया हुआ है, उधर भारत भूषण बत्रा जी ने फर्स्ट सिग्नेचर किया हुआ था, जो नहीं भाई नहीं, ये पहले जो वो कॉल अटेंशन थे, वो कॉल अटेंशन के 5 अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, ये बड़ा सीरियस मामला है, ये लाइटली ना लें इसको, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन तो है ही नहीं कोई भी। बोलने तो सबको कोई बात क्लियर हो गई, कुछ ना कुछ आएगा। बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मामला है। क्यों दिखा दो जरा, आज 5 लोग बोल सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पेट काटते हैं। गरीब आदमी के 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाता कि वो कोचिंग कराता है ताकि वो बच्चा नौकरी लगे। कितना खर्च होता है, कितने साल तक का कोचिंग लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। सरकार का एक तो एडमिशन आ गया इस बात का, दे हैव टोटली फेल्ड टू कर्ब दी कॉपिंग, नकल को रोकने के लिए सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बिल लाना पड़ा, इसीलिए तो लाए होंगे। तो गवर्नमेंट इस बात में फेल हो चुकी है, लीकेज पेपर का जो मामला था उसमें ये स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो बात करते हैं 8.5 लाख के करीब लड़के कोचिंग में, इसमें सिपाही के में टेस्ट में बैठे थे, 8.5 बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, 8.5 लड़के का फ्यूचर, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली होगी, कितना काम किया होगा, ये सारी बात जो है आपके सामने है। एक विषय ये आया था 4-5 पेपर लीक हुए, उसके अलावा कोई पेपर लीक नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा था। मैं ये लिस्ट दे देता हूँ, मेरे पास लिस्ट है जो पेपर लीक हुई है, और इसमें ये बताएंगे जो मैं बताऊँ। एक तो नायब तहसीलदार का पेपर है, एक आबकारी इंस्पेक्टर का पेपर है, ये यहाँ है, एससीएस की परीक्षा देते हुए और ये कैंसिल भी हुई। नायब तहसीलदार का पेपर ये कैंसिल हुई, और यहाँ तक है इसमें आप ये कहते हो
साक्षात्कार की सूची में जिनके नाम नहीं थे उनका भी चयन हो गया। ये रोल नंबर दिए हुए हैं, इनको इंटरव्यू लेटर जारी नहीं हुए और वो सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम था। इससे बड़ा भर्ती घोटाला क्या हो सकता है? और ये खबर रही, हरियाणा में 2 साल में हर चौथे महीने पेपर लीक, 1227 लोगों के 114 करोड़ रुपए डूबे। बोले सब लोगों का, हरियाणा के एक बच्चे को जो टेस्ट देता है उसको ये पता है कि इस नौकरी के कितने ने बोली है। 15 लाख रुपए बोली जो इस की थी, 12-15 जो सिपाही के पेपर की। एवरीबॉडी नोज हो गया। नहीं हो क्यों गया? जब तो शुरू है कमाल कर दिया। ऐसे नहीं, इतना करे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। एक मिनट नहीं, आप ये बताओ, मेरी बात सुनिए मलिक साहब, आप तो बड़े पुराने सदस्य हैं, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था ओनली वन क्लैरिफिकेशन, ओनली वन क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मैंने कोई रोक लगाया, रिपोर्ट करा ला लगी दुकान आपकी सरकार को। नहीं, व्हाई आई एम बीइंग डेस्टिन्ड? आप एज पर रूल्स आप एक क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर स्पीच नहीं दे सकते, डिबेट नहीं कर सकते इसके ऊपर। आप कोई क्वेश्चन सप्लीमेंट्री नहीं, मेरे को ये 15-15 मिनट बोलने, मेरे को 2 मिनट में कैसे? हाँ, मेरा वैसे उसमें भी नहीं बोलने दिया। मेरा कॉल अटेंशन मोशन था, ऐसे बोलने मेरा कॉल रूल्स बने हुए हैं ना, उसके मुताबिक बोलोगे। मोशन था इसमें, एडजर्नमेंट मोशन था। फर्स्ट सेक्रेटरी आपके मलिक साहब है, मैंने उनको बुलवा दिया। दूसरे फर्स्ट सेक्रेटरी बत्रा साहब थे, बत्रा साहब को बुलवा दिया। इसमें देखो जी, ड्राइंग टीचर की धांधली का मामला है, पीएमटी का टेस्ट का मामला है, और ये जो मामले हैं सारे 20 मामले मेरे पास, और मैंने लिस्ट है मेरे पास। और ये इसके अलावा जो है, मैं ये कहता हूँ कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता दे, एक तो नौकरी देते, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता दे जिसमें वैकेंसी ना हो और इन्होंने जो है वैकेंसी पूरी हो, सारे खाली पड़े। और इसके बाद जो है ये भर्ती का ये कैंसिल हुई, इन्हें बत्रा जी ने बात करी, ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ रिजल्ट आउट होना था, रिजल्ट आउट ना करे, ये भर्ती कैंसिल कर दी सरकार ने। तो अब इसका सवाल नहीं है बिल ले आए, बिल ले आने का मतलब नहीं है, सवाल इस बात का जो पीछे जो हुआ, सिर्फ सोल्वर पकड़ लिया, कॉपी देता पकड़ लिया, इससे सॉल्यूशन हो गया क्या? आपके नए एक्ट में भी कोई प्रोविजन नहीं है। चोर ने तो पकड़ लिया, चोर की माँ जो पैदा करती है वो नहीं पकड़ रहे, चोर की माँ ने मारो। अब आप सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, इतने पेपर, इतना भविष्य खराब है। यदि रेपुटेशन इस बोर्ड की इसकी बनानी है, इसकी कमीशन की, तो आप जो है इस पर सीबीआई इंक्वायरी कराओ, पता लग जाएगा। यहाँ तो स्कूलों के ठेके होते हैं, एक स्कूल नहीं, स्कूल सेंटर लेता है, मेरे पास रिकॉर्ड बात है इसकी। एक जगह स्कूल के रुपये, स्कूल का मालिक रुपये देता है कि मेरा सेंटर बनाओ, ताकि वो वहाँ से नकल करा कर वहाँ से लोगों को पैसे लूट सके। ये सेंटर बिकते हैं यहाँ, नहीं बिकते। नहीं, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। ऐसा है कोई प्रूफ है तो मेरे तो सारे प्रूफ हैं आपके। मैं आपके महकमे बात नहीं करना चाहता, बहुत कुछ है। अब मैं बता दूंगा कौन सा मलिक साहब क्या करोड़ में लिया गया ठेका, एक स्कूलों के ठेके होते हैं। ये विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं आप, कोई तथ्य हैं तो जरूर दीजिए। तथ्य है तो दीजिए मुख्यमंत्री जी को। मंत्री जी, चिडाने स्कूल अगर तथ्य हैं तो कोई दीजिए, में बाहर रोड उसका जवाब आपको मुख्यमंत्री जी देंगे। जब ये टेस्ट होते हैं ना, ये नहीं, ऐसा जनरल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसा तथ्य है तो पानीपत का मोंटेसरी स्कूल है, पानीपत का मोंटेसरी स्कूल है, बीजेपी के लीडर का है, वही इंक्वायरी जिन स्कूलों आप लिख करके दो, आप लिख करके दो। ये लिख के मैं बोलने लग रहा है, ये राइटिंग, ये सारा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये और कैसे लिख के थे? ठीक है, ये कितने सारा सिस्टम जानबूझ कर किया हो, ऊपर से नीचे से कनेक्टेड है। सीबीआई के इंक्वायरी के बिना हो नहीं सकता, ये सरकार की स्टेप हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसका। धन्यवाद। अब हाँ जी महोदय, जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे, इनको जवाब देना था कॉल अटेंशन का, और ये पिछली सरकार की बातें करने लग गए। तो उन्होंने बहुत सारी बात कही पिछली सरकार के बारे में, तो मेरा दायित्व है मैं उनका जवाब दूं। मेरे को समय चाहिए इस बात का जो इन्होंने बातें कही। बोलिए। ठीक है, आज पूरी सुन भी लो ना, और भी कहो, कोई कहने में मैंने कभी मना किया क्या? जो मर्जी कहो, लेकिन
करो। इन्होंने कहा कि चेयरमैन के बारे में किसी कोर्ट का रेफरेंस दिया। अपने एसएससी के भर्ती परिणाम पारदर्शिता न रखने पे एचएसएससी को हाई कोर्ट ने फटकार दी। क्या किया आपने? फिर एचएसएससी के कर्मचारियों ने करवाया था आरटीआई का पेपर लीक। 2 कर्मियों को पुलिस ने आरोपी बताया। कर्मी कर सकते हैं क्या पेपर लीक? ये आपके समय के हैं, मेरे तो नहीं। मैंने आपकी वजह से मेरी बात क्या है? तो वजह नहीं पूछी। आपके गुंठे के निशान में नहीं मिल रहे। मैं बता रहा के उसने मेरी बात करी सुनो। नहीं, उसने डिप्लोमा ले लिया। अब मेरी बात भी सुनो। मैं कोई आपको इंटरफियर किया था मैंने? आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप क्या क्या कह रहे थे, मैं सुन रहा था। मेरे को और बहुत तथ्य को पता है, लेकिन मैं इन बातों में जाता नहीं हूँ। तो मैं कुछ अपना स्तर रखता हूँ। ये 4 लाख में ड्राइवर, 10 लाख में लगवाते थे क्लर्क। गिरफ्तार कर्मचारियों की प्रॉपर्टी होगी जब। कौन से थे कर्मचारी वो? और फिर जड़ तक क्यों नहीं गए? अच्छा जनाब, नियमों को ताक पर रखकर हुई नियुक्तियां। चेयरमैन भारत भूषण गोगिया के आवेदन गया था अंतिम तिथि के 1.5 महीने बाद, है जी। एक और वायरल हुआ, वो किसी उसके बच्चे का था। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, इसे खबरें बता रहा हूँ आपको। अध्यक्ष महोदय, जब ये शुरू हुआ, पेपर लीक का शोर हुआ बहुत जोर जोर से। मैं 2 मिनट में काम खत्म करूँगा। कोई वो नहीं। तो बहुत सारे जवाब आए इनसे, जैसे आज मंत्री जी कह रहे हैं, और जी आपकी सरकार में तो जैसे ये कह रहे थे सिफारिश ही नौकरी लगती थी। अरे आपके यहाँ कितनी नौकरियां मच्छी विभाग में क्या हुआ? मंत्री जी नहीं रहे आप, सब कैंसिल करके भागे। सब किसके विभाग में, सब मेरे पास डिटेल है। लेकिन इस बात की अलग छोड़ो। लेकिन उस टाइम क्या कहा आपने कि पिछली सरकार में तो खर्ची पर्ची चलती थी। कोई आज तक सबूत मिला? कोई एसएससी कमीशन का क्लर्क पकड़ा गया? किसी की वो हुई है? कोई जड़ बताओ। हाँ, टेक्निकल ग्राउंड्स में हो सकता है बहुत सारी नौकरियां कैंसिल होगी, भर्ती कैंसिल होगी होंगी, कोई बात नहीं, आपकी भी होगी वो, और आगे भी होती रहेंगी टेक्निकल ग्राउंड्स पे। लेकिन इस बार 4-4 लाख रुपए की भर्ती। अरे खर्ची पर्ची की बात करते हैं। अब क्या है आज हालत में? ये देखो ना, आज क्या है, नौकरी लगनी 2 लाख, इतने लाख, पेपर लीक करवाना तो करोड़। अरे खर्ची पर्ची छोड़ो, अब तो लखी और करोड़ी तुमने पैदा कर दी है। लखी करोड़ी। वो एक आदमी सो रहा था और बाहर से एक ने दरवाजा खटखटा दिया, तो बेचारा अंदर था। जैसे आप मेरे को कह रहे हो, आपने दरवाजा खटका दिया मंत्री जी। मैंने सोचा कोई होगा, शरीफ आदमी होगा। मैं जानता नहीं था, आवाज सुन के मैंने कहा भाई कौन है, सौ सिंह है क्या? बोले ना। मैंने सोचा थोड़ा बड़ा आदमी होगा। मैंने कहा फिर कौन है? हजारी है क्या? बोला ना। मैं बोला फिर है कौन तू? लखी है क्या? बोला ना। मैंने कहा फिर है कौन? बोला मैं करोड़ी। ओहो, चढ़ा तो मैं बहुत हुई, लेकिन इतना चढ़ा गया जितना चढ़ा। तो वो हालत करे तो लखी करोड़ी पैदा कर दिए तुमने। क्यों इस प्रदेश का भट्टा बता रहे हो? कुछ मतलब नौकरियां यूं जाती हैं कैसे? गलतियां हो सकती है। आज सवाल इस बात का है, समाधान का है। मैं आपको दोषी नहीं या किसी को दोषी नहीं, लेकिन जो भी दोषी है समाधान का है। जिसने पैसे दिए उसने पकड़ दिया। मैं देख रहा हूँ रोज पेपर लीक हो गया, 7 आदमी पकड़े गए। आज वहाँ जम्मू में भी पकड़े गए। इंटरस्टेट मामला हो गया तो, और फिर सीबीआई इंक्वायरी करने में क्या ऐतराज आपको? एकदम माननी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। जज के अंडर में पता लग जाएगा कि कौन क्या है। जड़ तक पहुंचो क्लर्कों से, और एक बाकायदा ऐसी टीम बनाओ, लोगों में जाओ, भाई किसने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, अपने अपने क्लेम वापस लो उनसे, उनको मदद करो। लुट गए लोग। मैं कितने लोगों का बता सकता हूँ, किसी ने 7 लाख रुपए दे रखे, कोई 8 लाख रुपए दे रखे, पेपर कैंसिल हो गए। उनकी तरफ न्याय करो। उनकी न्याय जब भी होगा, सीबीआई की इंक्वायरी करो, और बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक कमेटी जाए, लोगों से एप्लीकेशन ले, किस किसने पैसे दिए, कहाँ तक है। जब तक जड़ पे पहुंचोगे, जब तक जड़ पे नहीं पहुंचोगे, इस बीमारी से नहीं होगा। और ये आपका नहीं,
आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम होगा अगर इस जड़ को उखाड़ के फेंक दोगे तो। ये मेरा आपसे निवेदन है, इसमें आपको संकोच, जब आप कह रहे हो कोई कसूर नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी मान लो, खत्म हुई, हम संतुष्ट हो जाएंगे, जज के अंडर मान लो, पूरा प्रदेश संतुष्ट हो जाएगा, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, ये मेरी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही आज एक गंभीर विषय जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। सब लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी एक घटना हुई है, मैं इसको घटना नहीं दुर्घटना मानता हूँ। एक ही दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद दुर्घटना है, बहुत ही एक प्रकार से खेदजनक है कि ये इस प्रकार की जो नकल की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ करके यहाँ तक आ गई है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें कौन सरकार क्या करती थी। पिछली सरकार के बारे में इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है, आखिर विपक्ष की ओर से एक कॉलिंग अटेंशन मोशन आया है। हमारे एक इंडिपेंडेंट सदस्य महोदय तो इतने भोले बन गए कि इन लोगों ने सब ने उसके कंधे पर बंदूक रख के शुरुआत उससे करा दी और बाकी सब उसके साथ ट्रेन में बैठ गए। हाँ, अब वो चूंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये चूंकि सारी इस लाइन में जो कुछ करते आ रहे हैं उनके बारे में अगर कहा जाए तो कभी ये सुनने के लिए तैयार होंगे नहीं, लेकिन आखिर जब कोई बात चलती है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है, आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें एक शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है। ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। देखिए, बात तो सिरदर्द की हो रही है, दवाई आप घोड़े के दर्द। नहीं, मैं वही सिरदर्द की बात कर रहा हूँ, की बात हो रही है, मैं ये नकल की बात कर रहा हूँ, पेपर लीक की बात हो रही है। मैं पेपर लीक के साथ नकल भी, पेपर लीक का आप लोगों ने ये कहा कि 28 केस हुए हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। 28 केस का जवाब दे रहा हूँ कि आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना, इस बात के प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब कभी कोई पकड़ा भी जाए तो उसको मुश्किल से मुकदमा दर्ज करना और दर्ज करने के बाद उन 6 में से 4 लोगों को तो, अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़वा भी दिया गया। हमारे समय में 28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता, 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं, हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं, हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने, देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, पीटीआई कोर्ट ने रद्द की, कोई टेक्निकल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं, सिर्फ एक ही बात कि बार बार ये पेपर चेंज किए गए और पीटीआई में तो पेपर लिए बिना, बैठ जाओ ऐसे ना, पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर पीटीआई के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, हम डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि 3 बार
प्रक्रिया बदली गई। 25 नंबर का इंटरव्यू और 27 नंबर इंटरव्यू में दिए गए, और बाद में तो जब लगा कि उसके हिसाब से भी नहीं आए तो बाद में जो पेपर है उसको, जो दिया गया पेपर उसको रद्द करके केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसलिए हम अपने दम पर कि मेरिट के ऊपर करेंगे, और ये मिशन मेरिट ये जारी रहेगा। इस मेरिट को, पेपर लीक जहां तक विषय है, देखिए पेपर लीक हुआ, मैं मान रहा हूं पेपर लीक हुआ, मैं ये नहीं माना कि पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग तो मानते ही नहीं हो, आपके विषय को लेकर के लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। हमें तो अपने आप जब लगता है गलत काम हो गया उसी समय पहला काम होता आखिर ये पेपर लीक हुआ। मैं कह रहा हूं हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक और पेपर आउट और नकल, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। 2 विषय में सिर्फ पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का मतलब होता है पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, हाँ, पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले उसका रिजल्ट बाहर आ गया, ये है पेपर लीक। पेपर आउट होता है पेपर शुरू हो जाए और शुरू होने के बाद किसी की हरकत से और वो पेपर बाहर आ जाए, बाद में उसका फटाफट उत्तर निकाल करके अंदर भेजे जाए, ये पेपर आउट है। और नकल है कोई इंडिविजुअल पर्ची के माध्यम से या किसी की सहायता से अपनी नकल करता है, वो पकड़ा जाए। केवल 4 केस ऐसे जो बताए गए जो पेपर लीक और पेपर आउट के हैं, बाकी सब केसेस कॉपिंग के हैं। कॉपिंग में, पेपर आउट में, पेपर लीक में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर जहां तक बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन की, अभी जैसे पुलिस का ये देखिए, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये परमानेंट भर्ती नहीं, अभी परमानेंट भर्ती की बात है। कंट्रैक्चुअल भी कोई आज हमने पहली बार शुरू किया ऐसा नहीं है, ये कंट्रैक्चुअल पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों के समय से चलता आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ज्यादा भर्तियां हों, जितनी भर्तियां होंगी उतने ही कंट्रैक्चुअल कम लगेंगे। कंट्रैक्चुअल भी पार्ट 2 के सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट लगाए जाते हैं ताकि काम न रुके, इसलिए डिपार्टमेंट हेड को कहा जाता है कि भाई पोस्ट जितनी सैंक्शन है, नई भर्ती जब होगी आप 1-2 साल के लिए कंट्रैक्चुअल लगा करके अपना काम चलाओ, आखिर काम तो करने हैं। आज हमारे मुझे पता है कि 1 लाख से ऊपर लोग कंट्रैक्चुअल भर्तियों पर हैं। अगर 2.25 लाख आज यानी पक्की भर्तियां की हुई है 3 लाख के लगभग, तो 1 लाख कंट्रैक्चुअल भी हैं, 4 लाख से ऊपर पोस्ट हैं कुल मिलाकर। अब इसको भी हम बल्कि और आगे 39 विभागों में रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन करने में जितनी पोस्टों की और जहां आवश्यकता है उसको भी सैंक्शन करेंगे। हाँ, समय के हिसाब से कहीं कहीं ऐसी पोस्टें भी हैं जो पिछले 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से भर्ती की नहीं गई, ना आउटसोर्सिंग से ना रेगुलर। उन पोस्टों की हो सकता है जरूरत भी ना हो। युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले जो हाथ से काम करने पड़ते थे आज वो उसकी जरूरत होती नहीं। आज कंप्यूटराइजेशन आ गया है। पहले डिक्टेशन के लिए बहुत लोग चाहिए थे, पहले साइक्लोस्टाइल के लिए उस प्रकार के लोग चाहिए थे। तो ऐसी पोस्टों को कम करके नए आवश्यकता के हिसाब से पोस्टें उन 39 विभागों का रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इसलिए हम लोग वो नहीं चाहते कि भाई पर्ची खर्ची मैंने रोकी है, और रोकी है, मैं बता रहा हूं हमने रोकी है, माने अगर कहीं कोई दोषी है, चोरी करता है, उस चोरी वाले को पकड़ेंगे। पर्ची खर्ची यानी सरकार नहीं करेगी। सरकार के जो बैठे हुए लोग जो पर्ची खर्ची का कोई सबूत है आपके पास? अरे बहुत हैं, एक दो। मैं कहता हूँ एक दो कोर्ट में सजा कराएंगे। नहीं, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज 2014 तक नौकरी चैलेंज हुई है। 2014 तक सुनिए, नौकरी चैलेंज हुई है, 2040 हुई है, वो रद्दी भी भर्तियां रद्द भी हुई हैं। अगर किसी ने कसूर किया वो सजा मिलेगी उसको। मैं तो बताता हूं, हो रहा है वो आप बगैर सबूत के ऐसी बात नहीं। आपके तो चेयरमैन HSSC के खिलाफ कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और उनके ऊपर टिप्पणी जो मंत्री जी ने बताया कि वो टिप्पणी आपके एम्प्लॉइज 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ, आपके एम्प्लॉइज पकड़े गए, आपका SSC कमीशन छोड़ के भाग गया। हमारे जितने एम्प्लॉइज पकड़े गए, अनिल कुमार सहायक कैशियर, इसको हमने सस्पेंड किया तत्काल। बलवान शर्मा HSP लिपिक, इसको सस्पेंड किया। धर्मेंद्र प्राइवेट ठेकेदार, इसके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे 9 लोग हैं
जैसे ही 2018 के अंदर ये पंचकुला का जो केस हमको ये पकड़ा गया, उस समय तुरंत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके चेयरमैन पे जुर्माना लगा होगा। हरियाणा सरकार पे भी कई बार जुर्माना लग जाते हैं हमारे उस पे, कोई उसकी सजा करिए कोर्ट ने, किस बात पे लगा है? उसकी लापरवाही हो सकती है, उसकी कोई हो सकती है, जुर्माना लगने की क्या कारण है? वो कारण भी सारे आज भी चल रहे हैं, आज भी बहुत केस आपके तो 1984 की भर्तियां किसी के डिफेंस में नहीं खड़ा हो रहा, कोर्ट में अभी मैं आपकी तरह किसी के डिफेंस में खड़ा नहीं हो रहा। जिसने कसूर किया होगा सजा मिले उसको। हाँ तो मिले ना, मेरे समय में मिले, आपके समय में, आप अपने समय में तो नहीं, आपके समय में मिले, अगला कोई करे वो करे। हमने जैसे ही हमें पता लगा इस पेपर की लीकेज हुई, खाली ये कहने से कि आपके समय में था, इस वास्ते और उस लीकेज में छूट है जो मर्जी करे। उस लीकेज में कहां के लोग सारे हरियाणा में फैले हुए मिले। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा गिरोह है, एक दिन में नहीं बना, ये बहुत पहले से चल रहा है और बहुत से पहले से चल रहा। तो इन्होंने यानी मेरिट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था। हम जिसको भर्ती करेंगे, हमने 35 साल तक उससे जनता की सेवा करने की एक जिम्मेदारी उसकी जिम्मे लगाई है, जब तक वो रिटायर नहीं होता। इसलिए अच्छा व्यक्ति बने। जैसे ही भर्ती हुई, ये लीक हुई, लीक पेपर का हमको पता लगा और उसके केंद्र कहां ध्यान में आए, हिसार, उकलाना, 21 जींद का, चिड़ी, धमतान साहब, प्योदा, खापड़, ढाणी खुशाल, मलिकपुर, वाणीखेड़ा का, फिर माजरा प्याऊ, रटोली, गुड़गांव, खंडाखेड़ी, और ये सूत्र जाकर के मिले हमें जम्मू। आपकी जानकारी के लिए जो आप कह रहे हैं, हमारी पुलिस 15 दिन में इतना काम कर सकती है कि इस सारे मामले में यानी लगभग 25 से 30 लोग इसमें जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो इस पेपर की लीकेज कहां से हुई है वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं जो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक इस सदन में बताना भी उचित नहीं है, लेकिन इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है, अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है, और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी, 1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत, और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक न पहुंच सके तो निश्चित रूप से इसकी बड़ी से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी, तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है असल कल्प्रेट पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन हर बात के लिए हर आदमी जिम्मेदार होगा ऐसा नहीं है। आखिर अगर इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है उसको भी टांगा जाएगा, हमारे यहाँ सरकार में बैठा कोई आदमी जिम्मेदार हो, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, उसको भी टांगा जाएगा। लेकिन कहीं किसी ने प्रारंभ की चोरी और वहां तक वो पकड़ा गया, गलती उसकी है, क्योंकि पूरी चेन है। पेपर सेटर पहले वो तय होता है, कमीशन उससे बातचीत करती है, एमओयू लिखा जाता है, उस पेपर सेटिंग के बाद वो प्रिंटिंग के लिए भेजता है, प्रिंटिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये लंबा चक्र है, महीने 1.5 महीने का चक्र है। इस 1.5 महीने में कहां से लीक हुआ इसका आगे के लिए भी ध्यान करना पड़ेगा, और जिसने गड़बड़ की है उसको भी चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम तो तगड़े से तगड़ा प्रावधान कर रहे हैं आज कि एक एक्ट ऐसा बनाया जाए, क्योंकि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, एक प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी और एक डेटरेंट सजा ये भी देनी पड़ेगी। प्रिकॉशन तो ये कि ना हो, लेकिन सब चीजें सबके हाथ में नहीं होती, कहां से कौन का रास्ता निकालता है, उसके लिए सजा का भी प्रावधान करना पड़ेगा ताकि उसको भय भी बैठे। भय बिन प्रीत न होई गोपाला। इसलिए ये भय बैठाना जरूरी है कि हम एक्ट को लाने की आखिर आवश्यकता में आज क्यों पड़ी है, इसलिए कि पिछले समय में जो घटनाएं हुई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने युवा आप कहते हैं कि युवा निराश हुआ, हम आखिर युवा को 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद इंतजार करा सकते हैं, लेकिन गलत ढंग से भर्तियां करके कोर्ट के माध्यम से 10 साल बाद 5 साल बाद भर्ती रद्द हो जाए और सड़क पर आ जाए, उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती है। नहीं, कोई नहीं आया,
हमारे टाइम का कोई भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी कोर्ट से हमारी भर्ती रद्द नहीं हुई है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक भी नहीं हुई। आपके समय की ये सारी रद्द हुई हैं भर्तियां। स्पोर्ट्स बताता हूं आपको, स्पोर्ट्स की हमारी भर्ती हो गई, 18,218 ग्रुप डी के लोग भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने अपने जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो जमा नहीं कराए। नहीं, पहले टेक्निकल नहीं, पहले तो नकल होती रही है, पहले नकल के माध्यम से होती रही, ये टेक्निकल हुआ तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। आज चलिए इस बात में बहस बहुत लंबी चौड़ी है, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है आपसे, ये इतना गंभीर मामला है, आप सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं एक जज से, सिटिंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा, हम तय करेंगे, लेकिन तब अगर नहीं, अगर हमारी पुलिस जड़ तक पहुंच गई और पटाख से पूरा हो गया तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। सीबीआई ये आप कहने का कोई भी कहेगा, अपने गृह मंत्री की तो मान लो, हमारी चर्चा गृह मंत्री से होती है, खूब होती है। गृह मंत्री की तो मान लो। अरे मैंने बात कर ली है उनसे। नहीं, मैं तो बयान पढ़ा उनका। बयान तो दिया उन्होंने, इच्छा शायद मेरी भी रही होगी, लेकिन आज जब वापस ले लिया, ऐसा नहीं आज वापस ले लिया उन्होंने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वापस ले ना ले, ये विषय हमारी इन्वेस्टिगेशन का है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहीं कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर कराई जाएगी। फैसला कौन करेगा, पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई? नहीं, ये तो हम डिस्कशन करते हैं, हमारी मीटिंग होती है, आखिर होम मिनिस्टर के साथ भी होती है, मैं भी उसमें होता हूँ, हमारे डीआईजी भी होते हैं, सीआईडी डीआईजी डीजी भी होते हैं। हम आखिर अपने अफसरों पे पूरा विश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल ये पब्लिक परसेप्शन की क्या एक टीम है। जब ये पूरी की पूरी जानकारी पब्लिक को हम देंगे और उसमें सारी चीज जड़ से निकल करके आएगी, हमने अपनी फोर्सेस पर भरोसा क्यों नहीं करना? आखिर हमारी फोर्सेस के कारण से कोई चीज छुपी रह जाती है, कहीं वो गलत ढंग से पेश होती है, तब हम उसके ऊपर अविश्वास करके हम दे देंगे कहीं भी। आज हमको अपनी पुलिस पर भरोसा है, वो ठीक जगह पर जा रहे हैं। देखिए, सिपाही पेपर लीक, माइक चलाओ भैया, एक मिनट। देखिए, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। आपने खुद कहा कि गिरोह है, बहुत तगड़ा गिरोह है। हाँ, तो ये तगड़ा जो है, इसके ऊपर आप सीबीआई इंक्वायरी करवा के इसको खत्म करो, ताकि आपके ऊपर से ये बात जाए। जब इंक्वायरी का पता लग गया, जब अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? नाम सहित बता रहा हूँ, राकेश कुमार पुत्र महाबली नगर, गाड़गढ़, जम्मू। कंपनी का नाम है LMES, क्योंकि अभी जिस कंपनी का पहुंच गए, हमको उसको ब्लैकलिस्ट भी करना, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है, यहां तक पुलिस पहुंच गई है। LMES कंपनी टेक्निकल मैनेजर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने प्रश्न पत्र और आंसर की 31/7/21 को जितेंद्र डाटा एंट्री ऑपरेटर को दी थी। 31/7 पेपर होने से 8 दिन पहले, वहां तक सारी बात आ गई है। इसके बाद जितेंद्र वासी सिदड़ा, जिला डोडा, J&K, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रश्न पत्र आंसर की 2/8/21 को हार्ड कॉपी करके घर में रख ली, जिसको 6 लाख रुपए में मुजफ्फर को देनी थी परीक्षा देने के बाद, उसने 6 लाख रुपए में आगे बेची है। मैं तो बता रहा हूं, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस हुई है, जब इंटरस्टेट मामला, इंटरस्टेट में नहीं, जब प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गए हैं, जम्मू के रहने वाले ना, अगर जम्मू में जब इंटरस्टेट मामला है, इंटरस्टेट में जब हम पहुंच गए वहां तक, तो फिर मुझे क्या जरूरत है? सीबीआई प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गए हैं, उसके लिए इस प्रिंटिंग प्रेस ने एजेंसी है। When there is something interstate, CBI is the proper agency to inquire. जिस इंक्वायरी से सरकार संतुष्ट है, हम जनता को बताएंगे ना, आपका काम थोड़ा ही है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम जनता को बताएंगे हम इससे संतुष्ट हैं, हमारा काम संतुष्टि का। आखिर सीबीआई के जाने का मतलब ये है कि हम स्टाफ सिलेक्शन के काम को कम से कम 6 महीने, ज्यादा ज्यादा साल, 2 साल, 3 साल, कोई भरोसा नहीं होता, तब तक बंद कर देंगे। हमें भर्तियां भी करनी है। सीबीआई के हाथ में कोई चीज जाते ही पहला काम क्या होगा, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगा देंगे। होता ही है, सीबीआई सब चीजें बंद करती है, और हम तो सारा रिकॉर्ड अपना सुरक्षित रखते हैं, आपके कमीशन की तरह नहीं। मैं एक और नेट यानी खुलासा कर रहा हूं, 2014 में जब हमने 15 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया और उनको कहा कि सारा रिकॉर्ड अपना संभाल लीजिए, पता लगा कि कोर्ट के कब्जे में जितना डाटा था, जितना रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तो कोर्ट के कब्जे में है। 2014 में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, 2015 के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो डाटा ही नहीं मिला।
एक भी नहीं मिला, सब जला दिया, नदियों में फेंक दिया, कहीं फेंक दिया। आज उससे पहले का कोई डाटा मिलता नहीं है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हाँ। हम जम्मू सिद्धड़ा प्रेस तक पहुंच गए हैं। 2013 का HCS भर्ती का टोटल डाटा HPSC में मिला, सारा जलाया, सारा। देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है। हाँ। फंक्शनिंग में ये भी देखना है कि क्या कमीशन ने एक ही इंस्टीट्यूट छुपाई थी इतने बड़े एग्जाम के लिए? क्या एक ही इंस्टीट्यूट छुपाई थी? और नहीं यही बातें हैं ना, यही तो बातें हैं। डिफरेंट एक छुपाते, दो छुपाते, तीन छुपाते, आती कौन सी है, क्या कराया, क्या नहीं कराया? इंस्टीट्यूट एक छुपवा रहे, बोलो। ऐसे पहली बार देखा कि इतने बड़े एग्जाम पे एक ही इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्या नहीं करता, हमसे पूछ के नहीं करता है। कमीशन का अपना एक सिस्टम होता है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एक सवाल तो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं छपी वहां पर, क्यों नहीं छपी? और जो आपके समय का उनसे ही पूछ लेंगे कितने जने छपवाते थे। ये उनका एक सिस्टम है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे सुधारेंगे उसको। आगे अगर बन रहे हैं HPSC के। हाँ, तो मैं कहता हूं ना, इनके समय क्या होता रहा, हम उसका अध्ययन कर लेंगे, वो अच्छा होगा तो आगे कर देंगे। अगर वो अच्छा होगा इनके समय का प्रोसीजर, तो उनको कहेंगे वो अडॉप्ट करो, उस समय का ले लेंगे। मेरा कहना यह है, नियत साफ है, मेरी नियत साफ है। अगर हम CBI की इंक्वायरी करा, नहीं, अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे कल्प्रिट तक, मेरा पब्लिक ओपिनियन हम जानते हैं, हम भी जानते हैं। पब्लिक ओपिनियन ये है कि इस सरकार में गड़बड़ नहीं होगी। आज पब्लिक ओपिनियन में युवा हमारे साथ खड़ा है, युवा कहता आपने बहुत बढ़िया किया। हमने सरकार की तरफ से आप एक एप्लीकेशन तो मांग लो भाई कि किसने पैसे दिए, कितने दिए, कुछ तो पता लगे कितने नहीं, वो पापी लोग हैं जिन्होंने चोरी करनी है। चोर क्या करता है क्या नहीं करता, हम उसमें क्यों करेंगे? किसी ने पेपर खरीदा है, किसी ने पेपर खरीदा और पैसे खर्च किए हैं, वो कल्प्रिट है, वो दोषी है। उस दोषी से हम पूछने लगेंगे कि तुमने कितने में खरीदा, कितने में नहीं खरीदा, पाप भी करेगा और उससे हम खरीद का भी पूछेंगे। मुझे नहीं जरूरत है, मेरा कद नहीं, मुझे अपना कद मुझे मालूम है मैं कैसे करना है। सारी इंक्वायरी नहीं करेगी, हम अपनी इंक्वायरी खुद करेंगे। मैं तो यही कहता हूं, जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। आईना देख के आया करो। मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं, जो पेपर लीक हुआ उसमें आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई की? सर, शेरो शायरी से क्या फायदा है? सर, शेरो शायरी से क्या फायदा है? बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बच्चे सर खुद से चिट्ठियां लिख रहे हैं, किताबें लेकर के पढ़ने लग गए हैं, दिन में रात में, और लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने लग गए हैं। आज के समय में केवल उनका बस्ता उठाना, केवल उनका थैला उठाना, झंडा उठाना, पोस्टर उठाना, ये करके चलते रहते थे। ये आपका ये किरदार है। इस किरदार के साथ हम नहीं चलेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। विषय पे गंभीर नहीं है, आप केवल अखबार में छपना चाहते हैं। आप विषय पे गंभीर नहीं है, अखबार में छपना चाहते हैं। हम बात करते हैं पिछले 7 साल में जिस प्रकार से नौकरियां हमने पारदर्शिता से दी हैं, मेरिट पर दी हैं, वो हमारा मिशन मेरिट लगातार जारी रहेगा। हम पिछले 15 साल में इतिहास में जो कुछ हुआ है उस पर उन्हीं विद्यार्थियों से
उन्हीं नौकरी लेने वालों से उनसे खेद प्रकट कराएंगे कि हाँ हम कहाँ फंस गए। मुझे तो सरकारी कर्मचारी खुल करके आज भी बताते हैं साहब क्या करूं, अपने उस समय में 10 साल पहले मैं इतना पैसा दे करके और नौकरी लगा था, मेरा पैसा दोबारा करा दो। अगर वो पैसे लेकर के और इस प्रकार से नौकरियां करेगा तो स्वाय भ्रष्टाचार के वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार को जड़मूल से अगर खत्म करना है तो पहला काम है उनकी भर्ती के समय निष्पक्ष भर्तियां और बिल्कुल मेरिट के ऊपर भर्तियां, उनका एक पैसा न लगे। जो पैसे खर्च करते हैं उनको पछताना पड़े कि हम रास्ते पर जाएंगे तो हमारी। धन्यवाद।